कभी घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर रहा हो कि नहीं आपने टीचर नहीं बनना, आपको कोई ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए, आपको कोई सीएसएस के लिए भी मैंने तैयारी की थी। आजकल बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि बेटा लाहिर बनना चाहिए और आजकल की लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत हो चुकी है। बन गया, फिर 2 साल मुझे मौका मिला प्रिंसिपलशिप का भी। बिल्कुल ऐसी है और आपकी सर्विस का काफ़ी, मैं समझता हूँ ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जनाब कॉलेज को दिया। मुझे ये बताएं कि ये टीचर्स में भी कैटेगरीज होती हैं कि अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर और टीचर, तो ये किस तरह तकसीम होती है? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं छंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त सैयद मेहदी शाह साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एक्स प्रिंसिपल हैं चनाब कॉलेज के और आज बहुत से इंकशाफात, बहुत से राज और बहुत सी बातें इनसे होंगी और कोशिश करेंगे कि बहुत सी बातें इनसे जानें। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अच्छा सर, ये बताइएगा कि टीचर बनने की ख्वाहिश कब थी या अचानक बन गए? क्योंकि कोई जॉब नहीं मिल रही होती तो पढ़े लिखे लोग वो टीचर ही बन जाते हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश वालिदैन की थी, आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी या आपके साथ भी यही हादसा हुआ कि जनाब कहीं जॉब नहीं मिल रही तो पढ़े लिखे हैं, चलें टीचर ही बन जाए? नहीं जी, इसमें जो टीचर जो होता है ना जी, टीचर टेलर मेड होता है। टेलर मेड से मुराद ये है कि जो कोई टीचर बनता है, दिल से बनता है, तो वो हमेशा टीचर ही रहता है। तो मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो मैं अपने एक टीचर को आइडियलाइज़ करता था। उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनके जिस अंदाज से वो चीज़ों को लेके चलते थे, जितने ज़्यादा वो बच्चों के साथ अफेक्शनेट थे, तो मेरे दिल में एक ये था कि मैं टीचर बनूंगा और इस तरह का टीचर बनूंगा जिस तरह के ये मेरे टीचर अच्छा, हैं। यानी ये शुरू से ये ख्वाहिश पैदा हो शुरू चुकी से। हुई थी कि मैंने टीचर बनना। हाँ जी, उसके बाद मैं कॉलेज में आया, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने जो है यहाँ से बीए किया। तो यहाँ जो इंग्लिश के टीचर थे वो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मरहूम थे। तो वो बहुत अच्छे टीचर थे और मैं उनको आइडियलाइज़ भी करता था कि जिस तरह वो इंग्लिश बोलते हैं, जिस तरह वो पढ़ाते हैं, और मैं चाहता था कि जी बिल्कुल मुझे जो है इस तरह का टीचर होना चाहिए और मुझे इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, मुझे इंग्लिश में एमए करना चाहिए। उसके बाद मुझे बिल्कुल इस तरह का टीचर जिस तरह के ये है, मैं उनकी हर चीज़ को जो है वो जो है उसको इमिटेट यानी आइडियल पर्सनैलिटी भी थे और आइडियल टीचर भी उसके साथ हो गए। ऐसे ही। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ टीचर काफ़ी पढ़ाते रहे, वहाँ भी टीचर जो है बहुत अच्छे टीचर थे। तो मेन जो थे ये डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब थे, जिनका मुझ पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट था। और मैंने फिर उसी वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर थे, तो मैंने इंग्लिश में एमए किया और एमए के बाद जो है मैं फिर यहाँ जंग आ गया और मैं शुरू से ही मेरे ये एक ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, कभी घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर रहा हो कि नहीं आपने टीचर नहीं बनना, आपको कोई ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए, आपको कोई और जॉब करनी चाहिए, तो कभी कोई प्रेशर ऐसा? हाँ नहीं, मशवरे तो होते हैं घर में। जी जी। बड़े जो है वो तो साफ ज़ाहिर है कि उनकी बड़ी बातें होती हैं और उनकी जो ख्वाब भी बड़े होते हैं। तो वो कहते थे कि जी अब आपने एमए किया, आप सीएसएस कर लें। सीएसएस के लिए भी मैंने तैयारी की थी, लेकिन मैं फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो असल में ये है कि मैं बस टीचिंग में मेरी दिलचस्पी थी। तो मैंने कुछ अर्सा यहाँ गज़ाली कॉलेज में ऑनररी पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं चनाब कॉलेज में चला गया। चनाब कॉलेज में मैंने 25 साल वहाँ मैं रहा हूँ और बहुत आला इदारा है और वो तो यूँ एक सेकंड होम था हमारा। बिल्कुल ऐसी है और आपकी सर्विस का काफ़ी, मैं समझता हूँ ज़िंदगी का काफ़ी टाइम चनाब कॉलेज को दिया आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस दौरान आप चनाब कॉलेज में टीचर भी रहे, आप प्रिंसिपल भी वहाँ रहे, तो बहुत से स्टूडेंट भी आपके सामने आए। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे आप समझें कि वो आपका आइडियल स्टूडेंट या जो आपको अच्छा लगा था कि आज, वैसे तो सारे ही अच्छे लग रहे होते हैं, स्टूडेंट सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आधा बंदा समझता है कि यार ये बच्चा मैंने पढ़ाया और आज इस लेवल पे पहुंचा है, बहैसियत टीचर मैं मुतमिन हूँ। ऐसे ही है। असल में बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने बचपने में भी अपने यानी स्टूडेंट जो है इस दौर में वो अपने आप को मनवाना शुरू कर देते हैं और टीचर को उसके मुतालिक जो है वो एक पता चलना शुरू हो जाता है कि इस बच्चे में ये गट्स है और ये इस तरह करके जो है
ये फ़लाँ जो है ये इसकी डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ ये जा रहा है। तो बाज़ बच्चे जो है वो इतने जो है उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की। फिर ये कि हमारे पास वहाँ जो है ना एजुकेशन से हट के पढ़ने पढ़ाने से हट के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस है, वहाँ ड्रामे होते थे, वहाँ स्पीचेस जो है इंग्लिश उर्दू की स्पीचेस होती थी। तो उसमें बच्चे जो हैं हमारे एक दो स्टूडेंट हैं जो एंकर हैं, एक अमीर अब्बास साहब हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट है अमीर अब्बास, मैंने इंग्लिश इस बच्चे को पढ़ाई थी और इसमें ये गट्स है। इसी तरह अली हैदर है और भी काफ़ी सारे बच्चे ये हैं। दोनों जो झंग के बड़े मशहूर इस वक्त एंकर हैं स्क्रीन पर, अमीर अब्बास भाई और अली हैदर भाई, दोनों आपके स्टूडेंट? जी, मैंने इनको इंग्लिश पढ़ाई है इन दोनों को, और इनमें ये गट्स थे इन बच्चों में, और स्टेज परफॉर्मर, और फिर सबसे जो है बढ़ के जो है स्पीचेस में इनका बड़ा एक जो है पूरे पाकिस्तान में नाम था। तो अमीर अब्बास जो है वो उर्दू में स्पीच करता था, और जो अली हैदर है ये इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो ये दोनों बच्चे जो हैं इनमें गट्स थे, और मेरी भी ख्वाहिश थी, और मैं भी ये चाहता था कि ये इस तरफ आएँ और उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो वहाँ लाहौर गए और अपने आप को मनवा लिया। और बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के मेन एंकर्स में दोनों जो ब्रदर हैं इनका नाम है, और खुशी तो होती होगी आपको कि वाकई एक बहुत कि आप देखिए जी, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बच्चे हैं, और हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं। मैं तो जब कभी उनके प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं वो टीवी जो है मुझे पता होता है कि इस टाइम पे आने हैं, तो मैं टीवी ऑन करके बैठा होता हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके बैठता हूँ कि बेटा देखें कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, और ये किस तरह जो है वो जो है इनके आंसर क्वेश्चन हैं और किस तरह लेके। अच्छा, आपके अपने बच्चों को क्या बनाने की ख्वाहिश है? जिस तरह आप टीचर हैं लेकिन आपके वालिदैन की ख्वाहिशें मुख्तलिफ हो सकती थी, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे किस फील्ड में आए? अच्छा, मेरा एक बेटा जो है ए लेवल कर रहा है, और ए लेवल में उसको मैंने लॉ रखवाया है और लॉ पढ़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो लॉयर बने, और उसके बाद जो है यहाँ पढ़ के फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए, बार एट लॉ और करके आए, और यहाँ जो है वो प्रैक्टिस करे या जुडिशरी की तरफ चला जाए। इस तरह जो है मेरी दो बेटियाँ हैं, वो भी एक बेटी ओ लेवल, वो भी ओ लेवल में है। तो मैं उसकी मदर की ये ख्वाहिश है कि ये इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आए और ये बीएस इंग्लिश लिटरेचर करे और आगे जो है पीएचडी करे। तो मेरी मिसेज़ यहाँ प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पे, तो पीएचडी हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये इंग्लिश में जो है वो आगे एग्ज़ाम देगी, CSS का एग्ज़ाम है ये बाकी। तो बेटा जो है मेरा जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो लॉयर बने। अच्छा, इस पे भी बात करते हैं कि आजकल बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि बेटा लाहिर बनना चाहिए, और आजकल की लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत हो चुकी है कि एक बच्चे को इस फील्ड में होना चाहिए। तो आप भी कहीं इसी फील्ड से मुतासिर? हाँ, नहीं, वो इस तरह है कि जो उसका बेंट ऑफ माइंड जो है ना बच्चे का, उसको देख के वो बड़ा आर्गूमेंटेटिव है। वो मैं उसको देख के उसका बेंट ऑफ माइंड, तो मैंने ये सोचा कि ये लॉयर एक तो बड़ी रिस्पेक्टेबल जो है बिल्कुल प्रोफेशन है, और उसमें अगर अच्छा लॉयर हो तो आगे जुडिशरी में भी जा सकता है, जज भी बन सकता है। तो बस मैंने उसकी अपना बेंट ऑफ माइंड देख के तो मैंने ये फ़ैसला किया, बल्कि उसकी भी ख्वाहिश थी। तो वो बड़ा जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग और इस तरह का जो उसका मिजाज है, तो मैंने कहा बेटा आपको लॉयर बनाते हैं। अच्छा, आपने चिनाब कॉलेज से अब आप क्या समझते हैं कि उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई आपके पास आइडिया? क्योंकि जाहिद साहब वहाँ से प्रिंसिपल जब रिटायर्ड हुए, उन्होंने एक इदारा बनाया और बहुत अच्छे इस वक्त झंग में एक नाम था, उन्होंने सही उसका फ़ायदा उठाया। तो आपको क्या लगता है कि अब आप नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? हाँ, मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई और काम नहीं किया। मैं तो 25 साल चिनाब कॉलेज पे रहा, वहाँ मैंने टीचिंग से शुरू किया, लेक्चरर में आया, उसके बाद फिर आगे प्रमोट होते होते मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया। फिर 2 साल मुझे मौका मिला प्रिंसिपलशिप का भी। तो अब जो है मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और काम जो है मैं नहीं समझता कि वो मैं करूँ तो वो उसमें कामयाबी होगी। तो क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी में ही जो है पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा एक स्कूल, एक सेट ऑफ पैसा बन जाए,
और उस पे जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक मेरा एक सोच है, और उसमें बच्चे जो है उनको जिस तरह पहले पढ़ाते रहे हैं उससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करें, उनकी तालीम और तरबियत हो, और ताकि जो है जंग में जो है पहले भी अल्लाह का करम है कि बहुत सारे इदारे स्टूडेंट्स हैं। हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं। फिर ये कि जंग के अंदर जो कंपटीशन और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो इसका मयार है तालीम का ये और अच्छा हो जाए। तो उस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कुछ बाकी जो ज़िंदगी है, तो मैं और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसी फील्ड में जिसमें मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। नहीं जी, इस प्रोग्राम में हमें आज ये तो पता चल गया कि मेहदी शाह साहब अब नेक्स्ट करने क्या जा रहे हैं, और जिस फील्ड में सारी ज़िंदगी गुजारी इसी फील्ड को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे मेहदी शाह साहब के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मेहदी शाह साहब, एक्स प्रिंसिपल हैं चनाब कॉलेज झंग के और जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनसे जानते हैं कि आज इन्हें पैराडाइज सिटी में ये आए हैं, इन्हें कैसा लगा कि झंग में एक नई सोसाइटी, और इसकी जो राय है इनसे लेते हैं कि इन्हें कैसी लग गई। जी जनाब, पैराडाइज़ वाकई पैराडाइज़ है, और झंग में अगर कोई जो है सोसाइटी सबसे खूबसूरत है तो वो ये है। ये तो यूँ लगता है जैसे बंदा लाहौर के किसी पॉश एरिया में आ गया है। बंदा अंदर दाखिल होता है तो ये झंग का लगता ही नहीं है। तो वेल मेंटेन्ड इसके ग्राउंड्स, इसके रोड्स, इसके यहाँ इंतज़ाम, तो ये वाकई जो है ना इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और ये कोई आम सोसाइटी नहीं है, और मैं तो ख़ुद चाह रहा हूँ कि अगर मेरी बसात हो तो मैं यहाँ से एक अच्छा सा प्लॉट लेके मैं वहाँ घर बनाऊँ। अच्छा, ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, अब इस सोसाइटी में आना चाह रहे हैं कि ये झंग में एक तब्दीली है और एक मुकम्मल सोसाइटी जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमें बिजली नज़र आ रही है, और उसके अलावा सुई गैस का बहुत से इलाकों में मसला है लेकिन यहाँ आ चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ झंग में ख़ास तौर पर ख्वाजा स्वीट्स के हवाले से भी एक नाम है, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको ख्वाजा स्वीट्स का सोन हलवा या इसकी बेकरी आइटम्स के बारे में आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी यहाँ पे जो है अगर कन्फेक्शन में अगर आएँ, आप स्वीट्स में आएँ, तो झंग में सीधा जो है ना बंदे का जो है वो सोच जो है इधर ही जाती है ख्वाजा स्वीट्स की तरफ। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बल्कि इनका सोन हलवा तो मुल्क से बाहर भी जाता है, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहरों में अगर किसी को गिफ्ट कोई देता है, तो मैंने भी एक दो दफ़ा जो है किसी दोस्त को सोन हलवा भिजवाया है, और वो दोबारा फिर मांग रहा है। तो ये मैं ख्वाजा साहब वाला इनको कहूँगा कि ख्वाजा साहब ये इनको अब जो है कुछ हमें डोनेट भी क्या करें। अच्छा, ये लोग डिमांड करते हैं बाहर से जब कॉल आती है तो लोग कहते हैं, मुझे भी लास्ट टाइम कराची से एक दोस्त की कॉल आई, कहता है यार वो ख्वाजा का सोन हलवा वो तो भेजिएगा। तो वाकई इनका एक नाम है और ये ब्रांड बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप बात करते हैं वापस आपके शोबा की तरफ की, ख़ास तौर पर आप एक बड़े अच्छे टीचर रहे हैं और माया नाज माहिर तालीम हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये टीचर्स में भी कैटेगरीज होती हैं कि अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर और टीचर, तो ये किस तरह तकसीम होती हैं? हाँ नहीं, टीचर जो है साफ सारा है कि जी टीचर ये डिपेंड करता है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो कोई भी टीचर बनता है ना जी, वो अगर वाकई बनने की ख्वाहिश उसकी होती है या उसके दिल में होता है कि मैंने अच्छा टीचर बनना है, तो वो बन जाता है। तो इसमें एक और अहम चीज़ है कि मैंने देखा है कि टीचर जो है जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं, तो वो सारे एक जैसे तो नहीं होते, उसमें बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो कोई टीचर जो है जिसने अच्छे तरीके से ख़ुद जो है सोच समझ के पढ़ा है, और वही टीचर जो है आगे शौक़ से पढ़ा सकता है। जो जिसने रटा लगा के और अपना सर्टिफिकेट या डिग्रियां ली हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि वो टीचर कोई अच्छा टीचर साबित हो सकता है। जो अच्छा जिसने पढ़ा है वही अच्छा पढ़ा सकता है। तो हमारे पास ये चनाब कॉलेज में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टीम है, वहाँ बड़े मंजे हुए टीचर्स हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं वहाँ। तो इससे हट के जो है हर टीचर जो है देखिए उसका अपना अंदाज़ होता है, अपना स्टाइल होता है।
टीचर ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी कोई ट्रेनिंग वो वर्कशॉप करने के बाद जो है कोई अच्छा टीचर बनता है। हाँ, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इसमें एजुकेशन में, वो तो लोगों को उससे जो है वो उनके साथ कन्वर्सेंट होना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए। लेकिन जो स्टाइल है ना टीचिंग का, वो हर बंदे का अपना होता है। और कुछ लोग इस तरह के आप देखें कि देहातों में भी मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं कि टीचर वहाँ पढ़ाने वाले टीचर अगरचे वो खुद इतने पढ़े लिखे कोई बड़े इदारों से कोई जो है वो नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये कि उनके पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह का है कि वो बच्चे जो है उस पे उनको आइडियलाइज़ करते हैं और वो मानते हैं, और उनके मार्क्स भी बच्चों के जो एग्ज़ाम में बहुत से ऑफिसर इन्हीं इदारों से पढ़ के निकले हैं। आप ये देखें कि हमारे ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो देहातों में हैं, यहाँ के लोग निकले हैं और बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने सीटें ली हैं। और ये मेरा ख्याल है कि वहाँ ऐसा चीज़ है कि टीचर्स जिस तरह यंग स्टूडेंट्स को आगे ला रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि टीचर्स के भी तो मसाइल होते हैं ना, जब इसी तरह स्टूडेंट कोई अच्छे बुरे ये वो, तो टीचर्स के मसाइल होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट इदारे जो टीचर्स को सैलरी देते हैं ये उस हिसाब से या जो हमारा ख़र्चे के हिसाब से नहीं होती ठीक? तो इस बारे में आप क्या? ना, इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर की तनख्वाह जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे प्राइवेट इदारे जो हैं ये इसमें उनको अच्छा जो है वो पैकेज नहीं दिया जाता। और चनाब कॉलेज में तो क्योंकि ये एक बड़ा सेटअप है, उनकी जो उधर वाले टीचर्स हैं उनकी बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। तो जो आम प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें बहुत कम तनख्वाहें हैं, और उनकी तालीम MA MSc है और उनको तनख्वाह दी जा रही है 15-20 हज़ार। तो वो उनको घर चलाने के लिए बहुत ये मुश्किल है, और आगे जॉब नहीं मिल रही होती है, और इधर से घर चलाना भी एक मुश्किल काम है कि इदारे इतनी सैलरी नहीं दे पाते। तो चनाब कॉलेज के टीचर्स आप कहते हैं कि इस हिसाब से कम से कम होते हैं? जी बिल्कुल, उनको जो है जिस तरह गवर्नमेंट के जो लेक्चरर्स हैं या उनका स्केल्स होते हैं, उनका पैकेज होता है, बिल्कुल उसी के मुताबिक उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, और वो मेहनत भी करते हैं। वो इस हवाले से मुतमईन हैं कि उनके पास जो है ये कहा जाए कि तनख्वाह कम होती है या उनके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो इस लिहाज से मुतमईन है, और यही वजह है कि वो मेहनत भी करते हैं और आगे जो है रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात, टीचर की सिलेक्शन में मेरिट पे ख़ास तौर पर बड़ी फोकस रखना चाहिए होता है कि वाकई ये बंदा टीचर है, या सिर्फ देखा जाता है कि इसने BA किया तो टीचर रख लें या इसे कम से कम सैलरी पर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो चनाब कॉलेज में मेरिट पे ही भर्ती होती हैं या यहाँ भी कोई सिफारिश या ये सिलसिला? नहीं, इसमें जो है ना हमारा जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है वो तो प्योरली मेरिट पे होती है, और उसका बाकायदा एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। पहले NTS टेस्ट लिया जाता है, उसमें फिर वो मेरिट बना के देते हैं, हमें खुद बना के देते हैं। एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 जो है वो देते हैं हमें कैंडिडेट, और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, डेमो भी होता है। ये 3-4 चीज़ों से बड़ा ही वो एक रिगरस किस्म का प्रोसीजर है जिससे गुज़र के आते हैं, और फिर इंटरव्यू होता है, उसमें जो है वो फाइनल होता है, और वो बिल्कुल मेरिट पे होता है। हाँ, जो दूसरे जो हैं जो एडहॉक पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो डिस्क्रेशन होती है चेयरमैन की कि जी अगर वो रख लें तो वो कुछ अरसे के लिए होते हैं। अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो दे दिया, तो उसमें भी ये होता है कि जो हर कॉन्ट्रैक्ट का हर एडहॉक वाला जो है वो वहाँ कामयाब ही नहीं होता। अगर उसके अंदर एहलियत कम है, वो नहीं चल पा रहा, तो उसको फिर टैलेंटेड है, उसमें कोई चीज़ जरा सीम ऐसे हैं कि वो वाकई एक अच्छा टीचर है, तो वो वहाँ रह सकता है। अदरवाइज़ जो है वो वहाँ सर्वाइवल उसकी बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, जो लोग मेरिट पे नहीं करते, मतलब प्राइवेट इदारों में भी देखा जा रहा है, तो वो इदारे भी तो फिर रह जाते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसे ही इदारे तरक्की नहीं कर पाते या उनका नाम नहीं बन पाता। तो जंग में जैसे आपका भी, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह आपने कहा कि एक आइडियल टीचर थे आपके, और आइडियल टीचर का स्टूडेंट्स आपके थे, तो आइडियल टीचर भी तो आपके थे जिससे आप मुतासिर हुए। तो अब आप जा रहे हैं खुद एक एजुकेशन के एक नए मैदान में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि जो टीचर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो किस लेवल के होंगे, वो इस हवाले से भी? हाँ जी, इसमें जो सबसे अहम जो बात है ना वो टीचर ही है कि टीचर जो है वो अगर अच्छा टीचर है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, और सही बच्चों की ग्रूमिंग होगी, सही बच्चों को जो है वो लेके चलेगा। अगर टीचर वीक है या टीचर
अनाड़ी है या वो उसको कोई किसी लिहाज से जो है वो समझ इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ाए बच्चों को, तो वो तो बर्बादी है, उसका क्या फ़ायदा। तो मेरा जो फोकस है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है वो मैं टीचर्स को सेलेक्ट करूँ, फिर उनको ट्रेनिंग ख़ुद भी दूँ, उनको वर्कशॉप करवाऊँ, और उसके बाद जब मैं समझूँ कि अब ये इस काबिल हो गए हैं कि इनके हवाले बच्चे किए जाएं, तो उस वक्त जो है वो शुरू किया जाए स्कूल। तो ये नहीं है कि मैं वो वहाँ बिठा लूँ एक दो ख़वातीन और एक दो मर्द और कहूँ कि ये टीचर्स हैं और अब जो है दाखिला जो है वो शो पीस जिन्हें कहा जाता है, हाँ, शो पीस बिठा के बंदा कह तो लिए रौनक लगी पड़ी है। इस तरह नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले टीचर्स जो है वो अच्छे टीचर्स बनाऊँ, फिर उसके बाद जो है बच्चे हैं, और फिर ये जो है काम शुरू हो पढ़ाई। शाह साहब, आपके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जी, उनके लिए कोई मैसेज आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहें, जो इस वक्त अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी रनिंग में हैं इनके लिए भी? हाँ, ये सबसे तो जो इसमें अहम बात है वो ये है कि जो हम हमसे पढ़ के गए हैं बच्चे यहाँ से चनाब कॉलेज में, और बड़े बड़े ओहदों पे भी वो काम कर रहे हैं या इससे हट के अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ख़ास तौर पे जो ये स्कूलों के अंदर, चनाब कॉलेज के अंदर भी ऐसे बच्चे हैं कि जो ऑर्फन हैं, जो गरीब हैं, और इसके अलावा बाकी जो स्कूलों में जो बच्चे हैं जो मुस्तहिक हैं और जिनके वालिदैन जो है उनको उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनको इनकी मदद करनी चाहिए। और हर स्कूल के अंदर से मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट जो जिसका एक अच्छा सिलसिला चल रहा है, अपना बिजनेस है, यानी वो या हेल्प करे बाकी उनकी अपने हेल्प इदारे करे। की, अपने हाँ, स्टूडेंट्स की, और वहाँ से कम से कम हर स्कूल के अंदर से 3-4 बच्चे जो हैं वो हर स्कूल के अंदर से एक जो है हमारा स्टूडेंट 3-4 बच्चों को जो है वो उनको सपोर्ट करे और उनको हेल्प आउट करे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, शाह साहब से आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और आज की जो गुफ्तगू थी वो ख़ास तौर पर इनके टीचर बनने के हवाले से थी, और बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, फिर कभी इंशाल्लाह इनसे वो बातें जानेंगे। बहुत से राज इनके पास हैं, मैं कोशिश करूँगा कि किसी वक्त वो सारे राज बाहर लाएँ, और बहुत जल्द हम ला रहे हैं। वेट कीजिएगा, और अपने मेज़बान सईद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।